अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास ये 4 साल का छोटा सा बच्चा है जिसके पेरेंट्स कंसर्न है कि इसके पैर जो हैं वो थोड़े से टेढ़े हैं और उसकी वजह से बच्चे का जो चलना फिरना है वो स्पेशली इनको लगता है, ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक तो वो एड़ी उठा के चलता है या दूसरा जब वो वॉशरूम के अंदर बैठता है तो वो एड़ियाँ उठा के बैठता है, उसके लिए उठना मुश्किल हुआ होता है। तो आज इसी चीज़ को हम इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी पैरों के टेढ़े होने का अमल देखते हैं तो उसके लिए जो स्टैंडर्डाइज स्कोरिंग सिस्टम है वो है पिरानी स्कोरिंग। और पिरानी के 6 पार्ट्स हैं, 4 जो हैं वो 3 जो हैं वो पिछले हिस्से से डील कर रहे होते हैं और 3 जो होते हैं वो सामने वाले हिस्से से डील कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले केवस देखते हैं। केवस कहते हैं हाई आर्च होना, ये जो मीडियल बॉर्डर होता है इसका बढ़ा हुआ होना है। इस बच्चे का मीडियल बॉर्डर इतना बड़ा नहीं है, हाई आर्च नहीं है, केवस इज़ प्रीटी नॉर्मल। दूसरी चीज़ होती है लैटरल बॉर्डर को चेक करना। आप ज़रा सामने से आके दिखाओ, ऊपर से बच्चे का जो लैटरल बॉर्डर है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वो भी हमारे लिए को बहुत ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। तीसरी चीज़ होती है टेलर हेड की कवरेज। टेलर्स का जो हेड होता है वो प्रॉपर्ली कवर्ड है इसका, तो उसका भी स्कोर 0 है। उसके बाद आता है पोस्टीरियर क्रीज़। पोस्टीरियर क्रीजेज़ यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही होंगी, मल्टीपल हैं। सिंगल मेजर क्रीज़ हो तो हम उसका 0.1 रखते हैं, वो हाई स्कोरिंग होती है, तो ये भी हमारे लिए नॉर्मल आ रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारा हील का वेरिस में होना, हील का अंदर की तरफ गया हुआ होना, तो हील भी इसका नॉर्मल है। को बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी भी हमें नज़र नहीं आ रही करेक्टेबल। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चा जो है वो चलते हुए अपनी एड़ी को भी उठाता है और जब वो स्क्वाट करता है, ज़मीन के ऊपर बैठता है, तब भी उसे बैठा सही नहीं जाता। तो इसकी रीज़न ये होती है कि इसका जो इन बच्चों के अंदर जो पिछला पट्टा होता है जिसको हम टेंडो एक्लीज कहते हैं वो थोड़ा टाइट होता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस टाइटनेस की वजह से जो जॉइंट का कैप्सूल होता है, पोस्टीरियर कैप्सूल, वो भी टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है वो बियॉन्ड न्यूट्रल अपने एडी को, अपने एंकल को फ्लेक्स नहीं कर पा रहा होता। हम यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस की ओर देख सकते हैं, जिसके अंदर हम रूल आउट कर लेंगे ये सिर्फ गैस्ट्रोकिनीमिया से रिलेटेड है या गैस्ट्रोसोरियस दोनों का कॉम्प्लेक्स है। तो ये देखिए ये भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये टीए के लेवल के ऊपर इशू है, नॉट ऑन द गैस्ट्रॉक लेवल। तो अब इनको 2 ऑप्शन हम देंगे, या तो इसके साथ गुजारा कर लें। देखिए इसके लिए ना आपके पास 2 ऑप्शन हैं। बच्चा चूँकि डेवलपमेंटल एज से गुजर रहा होता है तो ये जो टेलस होती है ये इस तरह से बन जाती है कि अगर हम इसकी सर्जरी भी कर लें, लेंथनिंग भी कर दें टीए की, या पोस्टीरियर कैप्सूल को भी खोल दें, तब भी हो सकता है ये 50% चांस होगा ये बिल्कुल बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये डेवलपमेंटल है, बच्चे की उम्र के बढ़ने के साथ साथ हुआ है। और दूसरा ये करने से ये होगा कि हम इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे इसको बियॉन्ड 90 ले जाएँ, बियॉन्ड न्यूट्रल ले जाएँ, और ये हो सकता है फिर ये जो इशू आ रहा है जो आप बताती हैं कि एड़ी को उठा के चलता है वो बेहतर हो जाएगा।